हाय दोस्तों, कल से मुझे काफ़ी फ़ोन आए बी कीपर्स के। बी कीपर्स कंफ्यूज हैं 500 करोड़ को लेके कि 500 करोड़ गवर्नमेंट ने दिया है बी कीपर्स के लिए, वो कहाँ पर खर्च होना है, बी कीपर को कैसे मिलेगा और गवर्नमेंट कैसे यूज़ करेगी उसको, कैसे बी कीपर्स का फ़ायदा हो पाएगा उसके ऊपर। इस सभी में कंफ्यूजन है। तो एक्चुअल में मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि एक्चुअल में बी कीपिंग की प्रॉब्लम कौन सी है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने 25 बेसिक प्रॉब्लम्स लिखी हैं जो हर बी कीपर की लाइफ में है। अगर उसको गवर्नमेंट या कुछ प्रॉब्लम को हम अपने आप ठीक कर लें तो हमारी बी कीपिंग या हमारी इनकम के अंदर सुधार आ सकता है। तो अभी हम बात करेंगे 25 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ बी कीपर्स। तो दोस्तों, सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो है फ्लोरा कैलेंडर। काफी बी कीपर्स को, खासकर जो नए बी कीपर्स हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारे आसपास फ्लोरा कौन सा है। अगर फ्लोरा के बारे में आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा तो ये आपकी हनी की प्रोडक्शन हिट करेगी। हमें दूसरी स्टेट्स का फ्लोरा कैलेंडर चाहिए। इसके अलावा हमारी अपने स्टेट के अंदर हमारे आसपास कौन कौन से फूल चल रहे हैं और कौन कौन से महीने में चल रहे हैं, इसका हमें आइडिया चाहिए। अगर ये हमारे पास पूरा आइडिया है तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। प्रॉब्लम नंबर 2, जैसा कि आपको पता है कि बीज सिर्फ हनी पैदा नहीं करती। हनी के अलावा पोलन हो गया, प्रपोलिस हो गया, रॉयल जेली हो गया, बी वेनम हो गया, बीज वैक्स हो गया, पैकेज बीज हो गया, इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट्स बीज पैदा करती हैं। पर बी कीपर्स को उनका प्रोडक्शन कैसे करना है इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फंड को वहाँ भी यूज़ किया जा सके ताकि लोगों को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के बारे में आइडिया मिल सके और बी कीपर उससे अपनी इनकम को बढ़ा सके। प्रॉब्लम नंबर 3, जो हमारा लाइफ स्टॉक है, बीज होगी, क्वीन होगी, ये काफ़ी पुरानी चली आ रही है। इसको हमने अपग्रेड नहीं किया, यानी कि हाइब्रिड में नहीं लेके आए। और मुझे लग रहा है कि आज के समय के अंदर हमारी जो बीज है वो उतना नेक्टर लेके नहीं आ पा रही। जहाँ हमारी जो क्वीन है उसकी एगलिंग की प्रॉब्लम कम हो गई है। रीज़न ये है कि हमने कभी भी जो हमारा लाइफ स्टॉक है उसको हमने चेक ही नहीं किया कि वो जो बहुत पहले इटली से आया था वैसे चल रहा है या धीरे धीरे करके उसकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है। अगर एफिशिएंसी कम होती जा रही है तो हमें मतलब ये काम एक्चुअली गवर्नमेंट का है कि इसको अभी लाइफ स्टॉक को अपग्रेड किया जाए। 4th प्रॉब्लम है हैंडलिंग ऑफ क्वींस। मैंने बहुत सारे फार्मर देखे हैं, वो चिंता ही नहीं करते कि क्वीन चल रही है तो चल रही है। एक्चुअल बीकीपिंग के अंदर हर साल क्वीन चेंज होनी चाहिए। एक क्वीन तकरीबन सीजन के समय 1500 से लेके 2500 एग देती है। अगर क्वीन पुरानी है तो एगलिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम होने के कारण जो बीज बढ़नी है, ग्रोथ आनी है, वो ग्रोथ नहीं आ पाएगी। वो क्वीन को ठीक मतलब हर साल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। नई क्वीन चाहिए आपके बी फार्म को। 5वीं हमारी बी कीपिंग के अंदर या हनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। अडल्ट्रेशन हर एक जगह पे हो रहा है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, ये 5वीं प्रॉब्लम है। 6ठी प्रॉब्लम है कि डिफिकल्टी टू फाइंड द प्लेसेस। हर बी कीपर के पास प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने माइग्रेट करना है, तो माइग्रेशन के दौरान उनको जगह नहीं मिल पाती, उनको लोकेशन नहीं पता लग पाती कि कहाँ बीहर रखने हैं। कई बार बी फ्लोरा बिल्कुल नज़दीक में होता है तो फार्मर नहीं मानता। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, ये 6ठी प्रॉब्लम है। 7वीं प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन। बी कीपिंग रात का काम है। अगर आपको माइग्रेट करना है तो रात को आपको बीज को माइग्रेट करना पड़ता है। अब रात के समय के अंदर कई बार ट्रकिंग का इंतजाम नहीं हो पाता, या अगर हो भी जाए तो ट्रक वाला को पता नहीं होता कि बीज को माइग्रेट कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की बी कीपिंग इंडस्ट्री के अंदर। 8वीं प्रॉब्लम है कि बी कीपर्स, मोस्ट ऑफ द कमर्शियल बी कीपर वो बीज को माइग्रेट करते हैं। जैसे कुछ पंजाब के बी कीपर राजस्थान चले गए या राजस्थान के बी कीपर यूपी चले गए। तो जब वे माइग्रेट करते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए तो वो नया इलाका उनके लिए नया होता है। तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम कई तरह की आती है, फार्मर को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनकी हेल्प करने वाला आसपास कोई नहीं होता। सपोज करो कि पंजाब का बी कीपर कोटा में बैठा हुआ है, पंजाब में तो वो आसपास से हेल्प ले सकता है। अगर कोटा में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हेल्प उसको आसानी से मिल नहीं पाती। तो कोई ना कोई लोकल बॉडी ऐसी होनी चाहिए
जो वहाँ पर हेल्प कर पाए। नौवीं प्रॉब्लम हम बोलेंगे राइट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। हनी का हो गया या पोलन का हो गया, प्रपोलिस हो गया या वी वैक्स हो गया, इसका राइट प्राइस है क्या? कि वर्ल्ड मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, तो मेरे ख्याल के अंदर बी कीपर को एक राइट प्राइस मिलना चाहिए। ये सभी बी कीपर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 10वीं प्रॉब्लम है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा हनी पैदा होता है वो होता है सरसों का, और वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। अब जब वो मार्केट में जाता है तो लोगों को लगता है कि इसके अंदर शक्कर है, तो लोग बाय नहीं करते। अगर किसी ने बाय भी किया, अगर उसका हनी जम गया तो लोगों को लगता है कि यार ये शक्कर वाला हनी है। तो लोगों को, जो कंज्यूमर है, उसको कैसे एजुकेट करना है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि लोगों को कंज्यूमर को एजुकेट करें कि क्रिस्टलाइज हनी इज आल्सो ए गुड हनी, और हनी सारे क्रिस्टलाइज होते हैं। 11वीं प्रॉब्लम ट्रेनिंग ऑफ बी कीपिंग। बी कीपर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, तो उनको ये नहीं पता लग पाता कि कैसे अच्छी प्रैक्टिस से ईल्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसे कई मेथड है जिससे सेम लोकेशन पे सेम बी हाइव से हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, या पोलन पैदा कर सकते हैं, या प्रोपोलिस पैदा कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इस तरह की जो एडवांस ट्रेनिंग है वो बी कीपर के पास नहीं है। 12वीं प्रॉब्लम यूज ऑफ पेस्टिसाइड। कई ऐसी बेल्ट्स हैं जब वहाँ पर फार्मर, बी कीपर वहाँ पर बिहेव रखता है, लोग जानबूझ के स्प्रे कर देते हैं, जाने अनजाने में स्प्रे कर देते हैं, उससे बीज मर जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर को एजुकेट करे कि अगर नियर बाय बीज हैं, तो अगर पेस्टिसाइड करना भी है तो पहले बी कीपर को बताएं, ताकि बी कीपर उस दिन अपने बिहेव को बंद करे, ताकि बीज जो लॉस हो रहा है पेस्टिसाइड की वजह से वो कम से कम हो पाए। 13वीं वजह है बी डिजीज। आमतौर पे बहुत सारे बी कीपर को बीज की डिजीज का ही नहीं पता। आज के समय के अंदर सभी जगह शोर है कोरोना वायरस, हमें हर एक तरह की डिजीज का पता है, हर एक तरह के वायरस का पता है, पर जो बी कीपर काम कर रहा है, मोस्ट ऑफ द बी कीपर, उनको डिजीज के बारे में पता नहीं है। इसका मतलब है कि उनको वो ठीक तरह से एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं कि बीज में कौन कौन सी डिजीज आती है। 14वां पॉइंट है लैक ऑफ बी मेडिसिन। इंडिया में अभी भी जो बी मेडिसिन है वो अभी तक उसका कल्चर डेवलप नहीं हो पाया। लोग अपना अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि अगर बी मेडिसिन यूज़ करनी है, कितनी यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, और उसको ज़रूरत है भी है नहीं है। इसी वजह से टेट्रासाइक्लिन हो गया या इस तरह की कई मेडिसिन होगी, बी कीपर अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, कई बार उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, और उससे क्या होता है कि उसका लेवल बढ़ जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में जाके वो हनी फेल हो जाता है। तो लैक ऑफ बी मेडिसिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 15वीं प्रॉब्लम है बी एनिमीज। बी एनिमीज कई इलाकों में, जैसे हमारे शिवालिक बेल्ट में या हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में हॉर्नेट की प्रॉब्लम है। हॉर्नेट ये बीज को खा जाती है, तो उस प्रॉब्लम से कैसे हल करना है। कश्मीर में प्रॉब्लम आती है, बालों की, रिछों की प्रॉब्लम आती है, तो पूरे का पूरा बी हाइव्स खत्म कर देते हैं। या गुजरात में या कुछ पार्ट एमपी के अंदर बी ईटर की प्रॉब्लम आती है। बी ईटर बी हाइव को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। बी ईटर के कारण ही अभी तक साउथ इंडिया के अंदर मेलीफेरा डेवलप नहीं हो पाई, और गुजरात में भी काफ़ी पार्ट के अंदर इसकी प्रॉब्लम है। मेनली कोस्टल बेल्ट के अंदर बी ईटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है ये भी देखना है, ताकि ऑल ओवर इंडिया बी कीपिंग को डेवलप किया जा सके। 13वीं प्रॉब्लम है बी हाइव की चोरी की। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि फार्मर या बी कीपर एक ही जगह पे तो रह नहीं सकता, और ये जो बीज हैं वो जंगलों में पड़ी होती हैं या फार्म में पड़ी होती हैं, कई बार अनअटेंडेड होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि वो बीहाइव चोरी हो जाते हैं। अगर किसी ने 200 बीहाइव रखा हुआ है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू लाखों में बन जाती है, और लाखों की सामान बाहर पड़ा होता है, और इसको चोरी करना भी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए ईजी होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बीज चोरी होने की। 14वीं प्रॉब्लम है इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर बीज। हम सभी चीज़ों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अपनी गाड़ियों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अगर लैंड है तो फसलों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, पर बीज के लिए अभी भी कोई क्लियर कट इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बनी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके आए, जिससे बी कीपर अपनी बीज को, अगर लॉस हो जाए, लॉस कई तरह के हो जाते हैं, चोरी हो सकती है, नेचुरल क्लाइमेट हो सकती है, भूचाल आ गया, बारिश आ गई, तो कई तरह से डैमेज हो जाती हैं बीज, तो उसमें बी कीपर को इंश्योरेंस मिल पाए। 15वीं प्रॉब्लम है
स्टैंडर्डाइज ऑफ बी कीपिंग इक्विपमेंट। जो बी कीपिंग इक्विपमेंट है या बी हाइव्स हैं अभी भी इंडिया के अंदर स्टैंडर्डाइज नहीं है। हमें चाहिए कि किस तरह से इसको स्टैंडर्डाइज कर सकेगा। टूल भी हैं तो बी हाइव सभी को स्टैंडर्डाइज करना है। ये सभी कंट्रियों के अंदर जो भी इक्विपमेंट बनाता है उसको स्टैंडर्डाइज तरीके से ही बनाना पड़ता है। तो इंडिया के अंदर कोई भी अपनी छोटी सी दुकान लेके भी इसको बना देता है और बाद में कहीं ना कहीं वो नुकसान करते हैं। कई बार जो बी फ्रेम्स हैं वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं होती, बी हाइव स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। जो अगली प्रॉब्लम है नो नॉलेज ऑफ बी पॉलिनेशन फॉर द फार्मर्स। जहाँ पर बी कीपर बॉक्सी रखते हैं उसके फार्मर को यही नहीं पता होता कि पॉलिनेशन से क्या फायदा है। वो रेंट मतलब बी कीपर को रेंट देना पड़ता है अपने बी हाइव रखने के लिए। ये सभी जगह पे होता है। तो जो फार्मर है उसको एजुकेट करें ताकि उसको पता लग पाए कि बी कीपर अपना हनी नहीं निकाल रहा, उसकी फसल की पॉलिनेशन भी कर रहा है, ताकि फार्मर वेलकम करे बी कीपर्स का। उसको फ़ोन करके बोले कि आप मेरे फार्मों पे आओ, मेरे फार्मों पे आओ, बच्चे रखो, आप अपना हनी निकालो और मुझे मेरी पॉलिनेशन हो सके। इट्स अ विन विन पोजीशन फॉर फार्मर्स एंड बी कीपर्स। पर इसका फार्मर को ना होना पता होने के कारण ये बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं कि फार्मर बी कीपर से लड़ते हैं वहाँ पर कि बीज तो मेरा फूलों का रस लेगी। इस तरह की कई प्रॉब्लमें आती है। फार्मर को भी एक्चुअल में पता नहीं होता। तो हमें फार्मर को एजुकेट करना है कि बीज इज गुड फॉर पॉलिनेशन, तो आप बी कीपर को इनवाइट करें। अगली प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। क्योंकि बी कीपिंग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे की जाती है। बहुत सारी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे इंतजाम हैं, पर मेजोरिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बी कीपिंग ट्रेनिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोकल लेवल के ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाए ताकि बी कीपर को एजुकेट किया जा सके। अगली प्रॉब्लम है लैक ऑफ एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स इन द फील्ड। एक्सपर्ट जो भी हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं और उनके पास बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर हमारे पास हैं या एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो फार्मरों के पास जा पाए और फार्मरों के पास भी रिसोर्सेज नहीं है कि उनके पास जा पाए। इस गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं? बहुत सारे डॉक्टर मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखे हैं, दे वांट टू हेल्प द फार्मर्स, पर हमारा इकोसिस्टम हेल्प करने नहीं देता क्योंकि दोनों के अंदर कम्युनिकेशन गैप है। इस गैप को कैसे भरा जाए और डॉक्टर और एक्सपर्ट को की एक्सपर्टाइज को और इन्हेंस कैसे किया जा सके और उनको कौन से टूल दिए जा सके ताकि वो बी कीपर की हेल्प कर सके। अगला पॉइंट आता है हनी स्टोरेज एंड हाइजीन। आमतौर पे जब बी कीपर हनी निकालता है तो उसको स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या करता है कि बाहर से टीन लिए या कोई भी गंदा कैन लिया, उसको वॉश किया, उसमें हनी डाल दिया। उससे प्रॉब्लम आती है कि हनी के अंदर कई बार ऑयल आ जाता है, कई बार लेड कंटेंट आ जाता है। तो प्रॉपर जो स्टोरेज कैंस हैं उसको नहीं मिल पाते। कैंस मार्केट में हैं पर बी कीपर तक सभी बी कीपर तक नहीं पहुंच पाते। अभी भी 5 से 10% बी कीपर ही कैन यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बी कीपर टीन्स के अंदर हनी डाल रहे हैं जो हनी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगली प्रॉब्लम है कि यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड। अब मैं काम की बात करता हूँ कि जैसे आपने बोला कि 500 करोड़ का फंड आ गया है, अब इसको यूज़ कैसे करना है? यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है। गैप ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बी कीपर का वो भला कर सके। गवर्नमेंट के पास पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है फार्मर्स के। तो एक्चुअल जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है वो एक्सपर्ट्स के पास नहीं पहुंच पाती और एक्सपर्ट्स से होते हुए ये गवर्नमेंट जिन्होंने पॉलिसी बनानी है वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो इससे क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है। गवर्नमेंट जो भी फंड इशू करती है वो गलत हाथों में चला जाता है या खर्च हो जाता है पर उसकी वो वैल्यू नहीं मिल पाती। तो मेरे ख्याल के अंदर जैसे जो मैंने ये प्रॉब्लम लिखाई है कि बी कीपर गवर्नमेंट को चाहिए कि बी कीपर की भी सुने, ग्राउंड लेवल पे जाके वर्क करे ताकि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व किया जा सके। सिर्फ पैसा देने से बी कीपर की प्रॉब्लम हल नहीं हो पाएगी। बी कीपर की बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, उसको भी हल किया जाए तो बी कीपर अपने आप ही सर्वाइवल पे आ जाएगा। जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है गवर्नमेंट फंड की। अभी जैसे 500 करोड़ का फंड गवर्नमेंट ने दिया बी कीपिंग डेवलपमेंट के लिए, मेरे ख्याल में ये कम है। गवर्नमेंट की फिगर आई कि 2 लाख के आसपास के बी कीपर हैं
मुझे आइडिया नहीं क्योंकि आई हैव नो फिगर। तो उनको क्या हेल्प हो पाएगी? अभी ये प्लान थोड़ा क्लियर नहीं है और साथ में ये फंड बहुत कम है, क्योंकि बी कीपिंग खाली बी कीपिंग नहीं है, खाली बी कीपर हनी पैदा नहीं करता, वो पोलिनेशन का काम करता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, हिमाचल में जो एप्पल इंडस्ट्री है वो 4500 करोड़ की है। हिमाचल में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो एप्पल इंडस्ट्री है 4500 करोड़ की है। बी कीपिंग से होने वाली पोलिनेशन, वहां पर 1100 से लेकर 1200 करोड़ का पोटेंशियल है, सिर्फ एप्पल की बात कर रहा हूँ। और इंडिया में हनी इंडस्ट्री टोटल मिला के 2000 करोड़ की है। और इंडिया में मैंने एक मॉडलिंग की है कंप्लीट प्रोजेक्ट की, 6 लाख करोड़ का पोटेंशियल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 6 लाख करोड़ का पोटेंशियल है सिर्फ पोलिनेशन का। बी कीपिंग से होने वाली पोलिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट बी कीपिंग को सपोर्ट करे तो अपने आप ही सभी फार्मर्स की, बी कीपर्स की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बी कीपिंग से जो ईल्ड बढ़ती है वो ग्रोस जो वैल्यू एडिशन करती है 6 लाख करोड़ की है। यानी कि जो गवर्नमेंट ने इसमें फंड दिया है 20 लाख करोड़ का, उसका 33% सिर्फ बी कीपिंग को बड़े लेवल पे प्रमोट करने से मिल जाएगा। तो ये 25 सुजेशन है मेरी तरफ से, मेरी बी कीपर भाइयों से और फार्मर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सकता है तो मैं इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम सभी का फायदा हो सके। इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बहुत जरूरी है। आपको चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, फार्मर लेवल के ऊपर, बी कीपर लेवल के ऊपर, या जो भी पॉलिसी बनाने वाला है उस लेवल के ऊपर इसको शेयर करें, ताकि एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम्स है बी कीपर की वो पहले तो बी कीपर को पता लग पाए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को पता लग पाए। कई बार ऐसा होता है कि बी कीपर को पता होती है, वो समझा नहीं पाता। लेते हैं अगले टॉपिक के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।